नमस्कार दोस्तों, क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोअर पीसीएस का पेपर सॉल्व करेंगे। 2016 का पेपर है, प्रारंभिक परीक्षा का पेपर है। इसमें कुल मिलाकर 150 प्रश्न है। 100 प्रश्न जनरल स्टडी के, जबकि 50 प्रश्न जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के। 100 प्रश्न जनरल स्टडी के ही हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। लोअर पीसीएस का एग्जाम 12 दिसंबर को है, तो लोअर पीसीएस का एग्जाम देने से पहले इस पेपर को जरूर सॉल्व करके जाएं। प्रीवियस पेपर हमेशा सॉल्व करने चाहिए, क्योंकि इनसे ही प्रश्न डायरेक्टली इनडायरेक्टली आते रहते हैं। और आप इस पेपर को भी जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको पता लगेगा कि भाई किस तरह से क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। वीडियो को पूरा देखना, पसंद आए तो शेयर कर लेना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स आज हम सॉल्व करने वाले हैं लोअर पीसीएस का पेपर। तो देखिए, पहला प्रश्न है, सामान्य अध्ययन का उत्तराखंड के किस जिले का वन क्षेत्रफल सर्वाधिक है। ये पेपर है 2016 का, तो उस समय तो आंसर हुआ करता था पौड़ी गढ़वाल, लेकिन अब आज की बात करेंगे तो उत्तराखंड का सबसे वन क्षेत्रफल वाला जिला है वो है उत्तरकाशी। तो उत्तरकाशी पहले क्रम पर है, ठीक है। उत्तरकाशी और जो पौड़ी गढ़वाल है दोस्तों, ये चला गया है चौथे क्रम में, ठीक है। तो उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चमोली, ये आपके टॉप 3 जिले हैं इस समय पर, ठीक है। तो ये इस समय के अनुसार आप आंसर देंगे। उस समय पर पौड़ी गढ़वाल हुआ करता था, तो फिलहाल हमें उस समय से कोई मतलब नहीं है, हमें आज के परिप्रेक्ष्य में इस क्वेश्चन को देखना है। तो उत्तराखंड के किस जिले का वन क्षेत्र सर्वाधिक है, वो है उत्तरकाशी, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर को बढ़ते हैं। देखिए, आपने सूची को सुमेलित करना है। तो देखिए, 7 ताल कहाँ पर है दोस्तों, ये है नैनीताल में। द्रोण सागर ताल ये है काशीपुर में। डोडी ताल है उत्तरकाशी और विरही ताल है चमोली में। तो इस तरह से क्या बनेगा भाई कॉम्बिनेशन, 3 1 2 4। तो 3 1 2 4 यानी कि बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जल्दी से इसको खत्म करेंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे इस पेपर को सॉल्व करने में। रुद्रप्रयाग में किस सहायक नदी का संगम अलकनंदा से होता है। तो भाई रुद्रप्रयाग में किसका संगम होता है, आपको पता होगा, पंचप्रयाग में से एक है। मंदाकिनी के संग संगम होता है अलकनंदा से, ठीक है। किस हिमालय क्षेत्र में वर्षा काल में सर्वाधिक वर्षा होती है। अभी कल ही ये मैंने आपको प्रश्न करवाया था। तो देखिए, इस प्रश्न में थोड़ा सा मैं आपको बताऊं ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर शिवालिक और बाह्य हिमालय दिया हुआ है, और शिवालिक क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, बाह्य हिमालय शिवालिक को ही बोला जाता है। तो इस तरह से प्रश्न ये गलत हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, शिवालिक होना चाहिए। शिवालिक बाह्य हिमालय दोनों एक ही चीज़ है, हालांकि उस समय पर आंसर इसका बाह्य हिमालय दिया गया था। आंतरिक हिमालय यानी कि जो वृहद हिमालय, उसको आंतरिक हिमालय बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, शिवालिक या बाह्य हिमालय दोनों होना चाहिए, क्योंकि दोनों एक ही होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है। ये प्रश्न भी एक तरीके से थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है। यहाँ पर भी इन्होंने थोड़ा इसको सही तरीके से नहीं दिया था, क्योंकि आयोग क्या करता है ना, कई बार बहुत ज़्यादा गलतियाँ करता है और बाद में फिर ये प्रश्न क्या होते हैं, डिलीट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं आपको बताऊँ कि इसका जो राइट आंसर दिया गया था वो दिया गया था हल्की चिकनी कचारी मिट्टी। जबकि मैं आपको बताऊं, चाय के लिए सबसे बेस्ट मिट्टी होती है लेटेराइट, ठीक है। आप इसको याद कर लीजिए, जो मैं आपको बता रहा हूँ, लेटेराइट मिट्टी जो कि अम्लीय होती है। कभी कभार ये पूछा जाता है चाय के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है, अम्लीय, क्षारीय, इस टाइप से आ जाएगा। तो ये अम्लीय मिट्टी होती है, तो चाय और जैसे कहवा है यानी कॉफी, उसके लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त होती है ये वाली मिट्टी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तराखंड में नैनीताल जिले का क्या स्थान है। तो देखिए, फिर से ये प्रश्न गलत है भाई। 2011 की जनगणना का कौन सा आधार भाई, जनसंख्या के आधार पर या क्षेत्रफल के आधार पर, ये कोई आधार नहीं दे रखा, लेकिन इसका राइट आंसर चौथा दिया गया था। तो इसको मैं मान लेता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ, ये जनसंख्या के आधार पर पूछा गया होगा, हालांकि ये प्रश्न भी बाद में डिलीट होगा, ठीक है। तो देखिए, जो जनगणना के आधार पर यानी कि जो जनसंख्या के आधार पर सबसे जो हाईएस्ट जनसंख्या है वो है हरिद्वार में, ठीक है। हरिद्वार के बाद आता है देहरादून, देहरादून के बाद आता है उधम सिंह नगर, और चौथे नंबर पर आता है नैनीताल, ठीक है। ऐसे करके आप याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, चीन युद्ध 1962 से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति तिब्बत से व्यापार करती थी। तो ये भी हमने कल ही बताया आपको, प्रश्न भोटिया व्यापार करते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, जनवरी 1921 में उत्तराखंड की जनता ने किस स्थान पर कुली बेगार ना देने की शपथ ली थी। तो आप देख रहे हैं किस तरह से प्रश्न ये रिपीट होते रहते हैं। बागेश्वर में लिया गया था, ठीक है। इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। नदी जिस पर कोटेश्वर बांध का निर्माण किया जा रहा है तो दोस्तों वो है भागीरथी, ठीक है। भागीरथी नदी पर ही कोटेश्वर बांध का निर्माण किया जाता है, ठीक है। ये आप एक तरीके से सब डैम टाइप का मान लो, जैसे टिहरी डैम है, टिहरी डैम आपका भागीरथी भिलंगना पर बना हुआ है। तो आगे जैसे 2400 मेगावाट का जो डैम है, तो 2400 मेगावाट को आप तोड़ दीजिए, आगे का जो
जैसे 2000 का तो आपका टिहरी डैम हो गया, ठीक है, प्लस इसमें 400 मेगावाट को जोड़ के कोटेश्वर बांध, ठीक है। तो इस तरह से सब डैम इसको मान लीजिए, कोटेश्वर बांध का जो निर्माण है वो भागीरथी पर ही किया गया, ठीक है। टिहरी बांध, कोटेश्वर बांध, अब इस तरह से आप दोनों को मिक्स करके चले तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद देखिए उत्तराखंड, उत्तरांचल में प्रथम डेयरी संघ स्थापित कहाँ किया गया था, तो ये किया गया था हल्द्वानी में, ठीक है, लाल कुआं हल्द्वानी में, ठीक। इसको आप याद करना, कभी कभार नैनीताल भी आ जाता है, लाल कुआं नैनीताल में, ठीक। 1948 के आसपास ये किया गया था, ठीक। अगला देखते हैं, थोड़ा जल्दी में इनको खत्म करने का प्रयास करते हैं। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम कब पास किया गया, तो ये किया गया था 1950 में, ठीक है। गढ़वाल मंडल की स्थापना कब की गई थी, ये मैं आपको बता चुका हूँ, 1969 में गढ़वाल मंडल की स्थापना की गई थी। कुमाऊं मंडल की 1854 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितने स्थान आरक्षित किए गए हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया है कि कितने किए गए हैं, एसटी के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए 2 हैं, ठीक है, चक्राता और नानकमत्ता, ठीक है। जबकि एससी के लिए कितनी है दोस्तों, टोटल 13। तो टोटल मिला के कितनी हो गई, 2 एसटी की और 13 एससी की, तो यानी कुल 15 सीटें 70 में से आरक्षित हैं, ठीक है। टोटल विधानसभा सीटें कितनी है, 70 हैं। आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड पुलिस का ऑपरेशन स्माइल किससे संबंधित है, दोस्तों ये जो योजना है ये बच्चों से संबंधित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस जिनका जून 2016 में निधन हुआ था वो क्या थे, ठीक है। मुद्रा राक्षस, वैसे इनका नाम सुभाष चंद्र हुआ, ठीक है, सुभाष चंद्र इनका मूल नाम हुआ। तो ये दोस्तों एक हिंदी के उपन्यासकार थे। मुद्रा राक्षस वैसे एक कृति भी है, आपको पता होगा, विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया कृति है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये बुक्स हैं, इनको आप याद करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, वर्ष 2016 में उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगवाया था। मैंने आपको कितने बार ये राष्ट्रपति शासन के बारे में बताया है। 48 दिन के लिए उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगा था और ये लगा था 356 अनुच्छेद के तहत पे। उस समय पर कौन थे मुख्यमंत्री, हरीश रावत थे, और राष्ट्रपति कौन थे, प्रणब मुखर्जी थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ब्रेड डबल रोटी में प्रयुक्त होने वाले हानिकारक रसायन का नाम बताइए। तो देखिए जो हमारा जो ब्रेड और जो हम ये बंद बंद खाते हैं इसमें पोटेशियम ब्रोमेट होता है, ठीक है। तो ये हानिकारक रसायन होता है, इससे कैंसर होने की संभावना मानी जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड का प्रथम निर्जातीय समूह किसे माना जाता है, तो कोल को उत्तराखंड का प्रथम निर्जातीय समूह माना जाता है। पवार शासकों की प्रथम राजधानी कहाँ थी दोस्तों, ये थी चांदपुर गढ़ी। आगे बढ़ते हैं, गढ़वाली समाचार पत्र के संपादक कौन थे, तो गढ़वाली, देखिए गढ़वाली है, एक है गढ़वाल समाचार पत्र, एक है गढ़वाली। ध्यान रखना, जो गढ़वाल समाचार पत्र है वो 1902 में निकला था, गढ़वाली समाचार 1905 में, ठीक है। तो 1902 वाले के तो कौन थे दोस्तों, वो थे गिरजा प्रसाद नैथानी, ठीक है, गिरजा दत्त नैथानी, सॉरी गिरजा दत्त नैथानी, ठीक है। तो गिरजा नैथानी, और इसके कौन है, विशंबर दत्त चंदोला, ठीक है। वैसे गिरजा दत्त नैथानी भी है, विशंबर दत्त चंदोला भी है। विशंबर दत्त चंदोला को क्या बोला जाता है, पत्रकारिता का भीष्म पितामह भी बोला जाता है, गढ़वाल पत्रकारिता का भीष्म पितामह भी बोला जाता है। तो कभी कभार ये प्रश्न भी आ सकता है, इनके उपनाम भी आ सकते हैं। तो विशंबर दत्त चंदोला इसका राइट आंसर है, ठीक है। ललिता प्रसाद नैथानी मत लिख देना वहाँ पर, ठीक। इसके बाद आगे देखिए, कौन सा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पेशावर कांड का न्याय कहलाया, सभी जानते हैं, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला, किस वर्ष में टिहरी रियासत का स्वतंत्र भारत में विलय, कितने बार ये क्वेश्चन हमने करवा दिया होगा, 1 अगस्त 1949 को, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, निम्न में से किसको अगस्त 2016 में भारत सरकार ने खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा। अब देखिए उस समय का प्रश्न है, उस समय के प्रश्न से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें होना चाहिए अभी का, ठीक है। 2021 में कुल मिला के 12 लोगों को नवाजा गया, ठीक है। इसमें नीरज चोपड़ा भी शामिल है, ठीक है, और विजय दहिया भी शामिल है, मतलब ठीक है। जो हम यहाँ पर पहलवान की बात हो रही है, ठीक। आई मीन टू से, मैंने गलत बोल दिया, रवि दहिया, ठीक है, विजय दहिया बोल रहा हूँ, विजय दहिया तो क्रिकेटर रहे हैं, रवि दहिया की बात हो रही है जो कि रेसलर रहे हैं। और इसके अलावा जैसे सुनील छेत्री हैं, ठीक है, और इसके बाद जैसे कि मिताली राज हैं, इन सबको मिला है। तो ये सब 12 लोग हैं, 12 लोगों की लिस्ट है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। आपको क्या कहते हैं, मैं ये राय दूंगा कि 12 के 12 के नाम मुझे अभी याद भी नहीं है, लेकिन फिलहाल आप एक काम करिएगा, इसको स्वयं पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो उससे रिलेटेड हो सकता है। उस समय की बात करेंगे तो सी वाला था, जीतू राय, साक्षी मलिक, पीवी संधू, दीपा कर्माकर, इनको दिया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसको यूनेस्को द्वारा जुलाई 2016 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था, तो ये उस समय पर किया गया था नालंदा विश्वविद्यालय का पूरा स्थल। अभी तक देश से कुल 40 जो जगहें हैं उनको विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया। अब 40वां कौन सा, ये कभी आ सकता है, तो आपको याद होगा धौलावीरा, ठीक है, धौलावीरा जो कि गुजरात में कच्चे किरण के पास अवस्थित है। धौलावीरा कौन है दोस्तों, कौन सी जगह है, ये है आपकी हड़प्पाकालीन जगह, ठीक है। तो धौलावीरा इसको शामिल किया गया। तो अभी तक का लेटेस्ट यही है, तो वही पूछा जा सकता है, 2020 में शामिल इसको किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं,
2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से उत्तराखंड का कौन सा स्थान है, तो वो है 20वां। आगे बढ़ो। निम्न कथन ए और बी को पढ़िए, नीचे के कूट का सही आंसर आपको देना है। उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में लिंगानुपात मैदानी जिलों की तुलना में अधिक है, बिल्कुल सही है। आप देखते हैं अल्मोड़ा का सबसे ज्यादा है। ठीक है, पर्वतीय जिलों में पुरुष रोजगार की तलाश में पलायन करते हैं, ये भी दोनों सही है, तो ए और बी दोनों सही है। ठीक है, इसके बाद देख लीजिए अगला, राज्यों में पुनर्गठन अधिनियम 1956 का क्या आधार था, तो क्या किया गया था, भाषा के आधार पर। फजल अली आयोग, आप जानते होंगे इसके बारे में, नहीं भी जानते तो कोई बात नहीं, पढ़ लेना। टिहरी रियासत का प्रथम राजा कौन था दोस्तों, वो था सुदर्शन शाह। ठीक है, सुदर्शन शाह ने ही टिहरी रियासत को मतलब एक तरह से बसाया था। ठीक, आगे बढ़ लेते हैं। कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल की स्थापना कब हुई थी, 1973 में। इसी समय पर गढ़वाल की भी हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में आईआईएम कहाँ पर अवस्थित है दोस्तों, ये काशीपुर में अवस्थित है। राज्य लोक सेवा आयोग अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट हमेशा राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करता है। ठीक है, राज्य के राज्यपाल को हमेशा अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। इसके बाद देखिए, राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है, वो होता है 5 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक। अभी कौन है, जेपी ममगई। अभी मैंने हाल में ही वीडियो बनाई थी इस पर आधारित, देख लेना उत्तराखंड में कौन क्या है, अभी हाल तक का बताया है पूरा का पूरा, नवंबर तक का। ठीक है, उससे आगे का नहीं पूछा जाएगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के कार्यकाल की व्यवस्था करता है, तो वो है 243। ठीक है, 243वां जो संविधान का अनुच्छेद है वो हमारे पंचायतों की कार्यकाल की व्यवस्था करता है। उत्तराखंड के किस मुख्यमंत्री ने पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण स्थान आरक्षित किया था, तो वो थे भुवन चंद खंडूरी। इसके अलावा सरकारी नौकरी में भी 33% का आरक्षण भी इनके द्वारा ही किया गया। ठीक है, तो ठीक है, तो महिलाओं को कितना परसेंट है, 30%। ठीक है, मैं इसको गलती से 33 बोल गया, 33 नहीं, 30% आरक्षण का। ठीक है, और पंचायत में कितना है, 50% है। ठीक है, कभी कभार मैं जल्दीबाजी में कुछ चीज़ें गलत बोल जाता हूँ तो मैं उसको करेक्ट भी कर लेता हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी आप इसको समझ लेना। ठीक है, इसमें से देख लीजिए, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय 2014-15 में सर्वाधिक थी, तो वो थी उत्तराखंड में। अभी की बात करें तो वो कौन है, गोवा। ठीक है, गोवा में सर्वाधिक है प्रति व्यक्ति आय। ठीक, अगला देखिए, उत्तराखंड मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम मंत्रियों की संख्या कितनी हो सकती है। क्वेश्चन में आपको बता चुका हूँ कई बार, 12 यहाँ पर अधिकतम मंत्री की नियुक्ति की जा सकती है मुख्यमंत्री सहित। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के संग सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, तो वो है बांग्लादेश। ठीक है, नोकरेक आरक्षित जैव मंडल कहाँ पर अवस्थित है दोस्तों, ये है मेघालय में अवस्थित। 16 वन का जो संबंध है दोस्तों, वो किससे संबंधित है, दक्षिण प्रायद्वीपीय पहाड़ियों से ये संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। भारत में तांबे का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, राजस्थान और इसके अलावा झारखंड, ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, मतलब तांबे के उत्पादन करने वाले मुख्य राज्य हैं। ठीक, इसके बाद देखिए, डॉल्वी इस्पात संयंत्र कहाँ पर स्थापित है, ये महाराष्ट्र में स्थापित है। झूम खेती को क्या बोला जाता है, स्थानांतरित खेती बोला जाता है। ठीक है, जब आप खेती एक जगह से दूसरी जगह पर करते रहते हैं, स्थानांतरित करते रहते हैं। ठीक है, अगला देखिए, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है, तो ये महानदी पर बना है। निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य आंशिक रूप से हिमालय और आंशिक रूप से मैदान में स्थित है, तो उत्तराखंड है। ठीक है, यहाँ का 86% जो भाग है वो पहाड़ी है, बाकी का जो भाग है, बाकी का बचा हुआ वो आपका मैदानी है। ठीक है, आगे देखते हैं, साझा संपत्ति संसाधन भारत के किसके स्वामित्व के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, साझा संपत्ति संसाधन उसको बोला जाता है, वो जमीन होती है जो ग्राम पंचायत या फिर सरकारों के अधीन होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना कि ग्राम पंचायत इंपॉर्टेंट है, ग्राम पंचायत नहीं दिया हुआ तो किसके अधीन आएगा, राज्य के अधीन में आएगा। ठीक है, यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, सी वाला होगा। ठीक है, तो अभी कभी ग्राम पंचायत आता है तो ग्राम पंचायत के स्वामित्व के अधीन आने वाली भूमि को साझा संपत्ति संसाधन बोला जाता है। ठीक है, अगला देखिए, FL2 नीति का संबंध किससे है दोस्तों, ये उत्तराखंड की शराब नीति से संबंधित है। ठीक है, FL गोदाम होते हैं शराबों के। ठीक, इसके बाद देखिए, रजिया सुल्तान ने किस वर्ष शासक बनी थी, तो बनी थी 1236 में। मनसबदारी की प्रथा किसने प्रारंभ की थी, सभी प्रश्न मैं आपको बता चुका हूँ, बार बार नहीं बोलूंगा कि कितने बार बता दिया है। अकबर के द्वारा शुरू की गई थी, सैन्य व्यवस्था से रिलेटेड था। ठीक है, मनसबदार क्या होती थी, एक रैंक होती थी ना। निम्न में से किस संधि के द्वारा प्रथम अंग्रेज मराठा युद्ध का अंत हुआ था, तो वो हुआ था सालबाई संधि से, 1782 में हुई थी। ठीक है, 1782 में हुई थी ये, और सालबाई संधि हुई थी अंग्रेजों और मराठाओं के बीच में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस गवर्नर जनरल ने ठगी का अंत किया था, तो वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। ठीक है, इन्होंने 1830 में ठगी प्रथा का अंत किया था। ठीक है, राजा राममोहन राय भी इनके संग थे। और इसके बाद देखिए, अगले में भारत में किस वर्ष से सरकारी डाक सेवा शुरू हुई थी, तो ये हुई थी 1854 से। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है दोस्तों, ये आनंद मठ से लिया गया है। धन के बहिर्गमन का सिद्धांत ये किसके द्वारा दिया गया है, ये दोस्तों दिया गया है हमारे दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ठीक है, बौद्ध धम्म त्रिरत्न क्या इंगित करता है, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्म
शरणम गच्छामी, संगम शरणम गच्छामी, यानी कि बुद्ध, धम्म और संघ को ये दिखाता है। ठीक है, बेगम मुमताज महल का मूल नाम क्या था? तो वो था आरजमंद बानो, ये इनका नाम था। ठीक है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कई बार प्रश्न आ चुका है, जीवी मावलंकर इसके प्रथम अध्यक्ष थे। भारत का संविधान कौन सा? जम्मू और कश्मीर में प्रत्यक्षता लागू होता है अनुच्छेद 370। तो खैर पुराना प्रश्न है। अब आगे बढ़ते हैं। किस संवैधानिक संशोधन को भारतीय संविधान का संशोधित संस्करण बोला जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, 42वां। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन जरूर पढ़ के जाएं, इससे बहुत सारे प्रश्न आते हैं। ठीक है, इसी संविधान संशोधन से हमारी प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, यहीं से ही मौलिक कर्तव्यों को भी जोड़ा गया था 51 कौ में। ठीक है, और मिनी कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीज़ें जो कि आपको पढ़नी 1976 में होता है। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा बोला जाता है? तो जो 32वां, ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार वही भारतीय संविधान की आत्मा बोला गया। बहुत इंपॉर्टेंट ये मतलब ये अनुच्छेद है, इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। ठीक है, अगला देखिए, कंप्यूटर के मैंने आपको इतने सारे प्रश्न बताए थे, आपको हो ही नहीं सकता कि आपके कहीं कोई बाहर से आ जाए, कुछ आपको थोड़ा बहुत दिमाग लगा के करने पड़ेंगे, लेकिन बहुत सिंपल है। देखिए, विंडोज़ क्या होता है? क्या होता है भाई? विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। निम्न में से कौन सी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? भाई कंपाइलर नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, MS ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। रोम क्या होती है दोस्तों? एक नॉन वोलेटाइल स्मृति होती है ना। ठीक है भाई, रोम है नॉन वोलेटाइल, कहने का मतलब है परमानेंट मेमोरी है। वोलेटाइल तो क्या हो जाएगी? उड़ जाएगी। ठीक है, द्वितीयक होती नहीं, सेकेंडरी मेन परमानेंट मेमोरी के अंतर्गत आता है। जो रोम है आपका क्या है? ये रीड ऑनली मेमोरी है, ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। ठीक है, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है? इनपुट आप किस में देते हैं दोस्तों? स्कैनर में देते हैं। मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, ये सारे के सारे आपके क्या आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, 72.5 मीटर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है भाई? ये इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या होता है भाई? एक वेब ब्राउजर होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए, भारत में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब स्टार्ट की गई? तो दोस्तों ये 8 अप्रैल 2015 से शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की कुल बजट राशि कितनी है? तो वो है 8,000 करोड़ रुपए। ठीक है, अगला देखिए, बजट 2016-17 में भारत का वित्तीय घाटा कितना अनुमानित है? 3.5%। अभी भी इतना ही अनुमानित है। तो चलो मजे की बात ये हो गई कि फिलहाल अभी भी इतना ही है। अन्य पिछड़ी जातियों को केंद्रीय सूची में उत्तराखंड की किन जातियों को अगस्त 2015 में सम्मिलित किया गया था? तो ये थी कहार और तंवर सिंगारिया। खैर ये उस समय का प्रश्न है, अभी ज़्यादा इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और इसी तरह से ये प्रश्न, निम्न में से किस वर्ष में भारत में खाद्यान्नों का उत्पादन न्यूनतम था? तो 2014-15 में था। अभी का तो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत प्रीमियम राशि कितनी है? तो ये है 12 रुपये प्रति वर्ष। ठीक है, वह भारतीय राज्य जिससे कर्क रेखा नहीं गुजरती है, भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। तो गुजरात से गुजरती है, झारखंड से गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है, उड़ीसा से नहीं गुजरती है। तो डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, अब भारत का वर्ष 2014 में मानव विकास सूचकांक का मान कितना है? अभी तो दोस्तों मैं इसके बारे में क्लियर नहीं हूँ, 0.645 हो सकता है, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ। आप इसको जरूर चेक कर लेगा। मैं इसकी रैंकिंग बता देता हूँ, 131 रैंकिंग है। पिछले साल तो 129 थी, अब गिरते ही चले जा रहा है, तो 2 रैंक और नीचे चले गया, 131 रैंकिंग है। ठीक है, अभी देखा जाए तो भाई हमारी जो प्रति व्यक्ति आय है वो बांग्लादेश से भी नीचे हो गई है। ठीक है, बांग्लादेश की जो हमारी जो प्रति व्यक्ति आय है वो $1947 है। ठीक है, मतलब 1947 में पहुंच गए हम। ठीक है, और जो बांग्लादेश है उसकी 2200 कुछ समथिंग डॉलर है। ठीक, तो अभी तो फिलहाल ऐसे ही चल रहा है हिसाब किताब। निम्न में से कौन सा पेज प्रिंटर है जो सूक्ष्म स्याही कणों द्वारा अक्षर आकृति बनाकर उच्च गुणवत्ता का आउटपुट देता है? इसके बारे में मैंने आपको बताया था। कौन सा होता है? लेजर प्रिंटर, सबसे तेज प्रिंटर होता है। ठीक है, अब इसमें से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? तो नॉर्टन सभी यूज करते हैं, कंप्यूटर यूज करते होंगे तो नॉर्टन का नाम सुना ही होगा आपने। ठीक है, अगला देखिए, किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना ब्रिटिश शासन के द्वारा की गई थी? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 वाला। ठीक है, इसके आधार पर 1774 में कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, मतलब सर्वोच्च न्यायालय की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तुम्हारे लिए उपन्यास पुस्तक के रचयिता कौन है? हिमांशु जोशी है। कोई मैं अगर जल्दबाजी में गलत कर दूं क्वेश्चन तो जरूर कमेंट करके बता देना। ठीक है, 2016 में 23वां राजीव गांधी सद्भावना अवार्ड किसको मिला था? तो ये तो दोस्तों समय पे शोभा मुद्गल को मिला था। अभी 2018 तक का ही है, इसके आगे मैंने बहुत सर्च करने की कोशिश की है। राजीव गांधी मुझे कोई नहीं मिला। 2018 में गोपाल कृष्ण गांधी को मिला था, उसके बाद से अभी तक तो किसी को नहीं मिला है अभी, लेकिन आप चेक कर लेना, हो सकता है कि किसी और को मिल गया हो। ठीक है, इसके बाद देखिए, उत्तराखंड राज्य में किस जनपद की सीमा राज्य के 7 जनपदों से मिलती है? कल ही एक प्रश्न बताया है, पौड़ी की मिलती है। ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो वो थे मेधा पाटेकर। ठीक है, मेधा पाटकर, मतलब कि भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो वो काली नदी सीमा बनाती है। ठीक है, गूगल क्या है भैया? एक सर्च इंजन है, जैसे यूट्यूब है। आगे बढ़ते हैं। रक्त का थक्का बनाने हेतु कौन सा विटामिन आवश्यक है? विटामिन के।
ठीक है। लवणीय जल में उगने वाले पौधे को क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको बोला जाता है हेलोफाइट्स, ठीक है, हेलोफाइट्स बोला जाता है। जैसे हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं? जो जल में उगने वाले पौधे होते हैं, ठीक है। हाइड्रोफाइट्स वो होते हैं जो जल में उगते हैं, जो लवणीय जल में उगते हैं उसको हेलोफाइट्स बोलते हैं। जैव प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर है दोस्तों? ये पंतनगर में अवस्थित है। मांसपेशीय प्रोटीन किसको बोला जाता है? मायोसिन को बोला जाता है। ऐसी तरंगें जिनको ध्रुवीकृत नहीं किया जाता है, जिनको पोलराइज नहीं कर सकते, तो दोस्तों वो होती हैं ध्वनि तरंगे, ठीक है। ध्वनि तरंगे, बाकी रेडियो तरंगे हो, पराबैंगनी किरणें हो, एक्स किरणें हो, मतलब प्रकाश है, उसको तो आप पोलराइज कर सकते हैं, ध्वनि तरंगों को नहीं कर सकते। आरएच फैक्टर किसके नाम आधार है? ये आपका रीसस बंदर पर आधारित है, ठीक है। एक उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है? संचार के लिए होता है, मौसम की भविष्यवाणी के लिए होता है, कृषि एवं वानिकी हेतु, यानी सभी के लिए होता है। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। मार्स गैस, यानी कि जो मार्स यानी मंगल में पाई जाती जो गैस है वो कौन सी है? मीथेन है। इसी के कारण से जो मंगल है वो लाल कलर का दिखाई देता है। मानव जीनोम का अनुक्रमण सफलतापूर्वक किया गया था सन 2001 में। डीएनए में नहीं पाया जाता है, यूरेसिल नहीं पाया जाता है, एडनिन और गुआनिन पाए जाते हैं, ठीक है। अगला देखिए, 2016 में थॉमस कप जीतने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बन गया था? वो बन गया था डेनमार्क। थॉमस कप किसमें? बैडमिंटन में, ठीक है। अभी कौन जीता है? इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया। और उबेर कप जीता है चाइना। तो ये ध्यान रखना कि अभी हो सकता है कि इंडोनेशिया आ जाए। तो अभी का कौन है? इंडोनेशिया। आप एक बार इसको जरूर चेक कर लेना, क्रॉस चेक जरूर करें, ठीक है। इसके बाद देखिए, वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन था? वो था नॉर्वे, ठीक है। चीन का दक्षिण चीन सागर में किस क्षेत्र के नियंत्रण को लेकर फिलीपींस और वियतनाम के संग विवाद चल रहा था? उस समय पर चल रहा था स्पैटली द्वीप श्रृंखला, अभी भी चल ही रहा है। कौन सा राज्य देश का पहला डिजिटल राज्य बन गया? तो वो है केरल। आगे बढ़ते हैं। एडिटर अनप्लग्ड मीडिया मैग्नेट्स नेताजी एंड मी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है विनोद मेहता, ठीक है। 63वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया? तो वो उस समय तो बाहुबली थी, अभी तो चल गया है 67वां। तो 67वां में चुना गया है छिछोरे को, ठीक है, छिछोरे। देखी होगी फिल्म, नहीं भी देखी तो कोई बात नहीं, देख लेना। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार 2015 किसको दिया गया है? ठीक है, तो भाई अभी तो उस समय पर तो रघुवीर चौधरी को दिया गया था। अब अभी की बात करें तो 2018 के बाद से नहीं दिया गया है इसको भी, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इसको आप देख लीजिएगा, अकितम निम्बुरी, अकितम अच्युतम निम्बुरी, इनको दिया गया था आखिरी बार। अब इसके बाद आप एक चेक कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद से तो नहीं दिया गया भारतीय, तो वो हो सकता है कि पूछ ले कि भाई ना। आगे अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा इंसुलिन हार्मोन का स्रावित होता है? वो होता है अग्नाशय के द्वारा। तो ये थे 100 प्रश्न। कैसे लगे आपको? हमारा थोड़ा जल्दी, मुझे अभी थोड़ा लेट हो रही है कहीं के लिए, इसलिए मैंने जल्दी में इसको बता दिया है, लेकिन फिर भी आपके लिए वीडियो फायदेमंद होगी और आपको पता लग गया होगा भाई कितने सारे प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो इन सभी प्रश्नों को पढ़कर जाइए। आगे कोशिश करेंगे कि कभी आपको ये सामान्य बुद्धि परीक्षण है इसके भी प्रश्न आपको बताए जाएं, लेकिन फिलहाल समय की कमी के चलते ऐसा हो नहीं पाता। और हमारा जो प्रयास है आपकी ओर को, आप इसको ज़रूर देखें और ज़रूर इन वीडियोस को शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लाभदायक हैं किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, उत्तराखंड के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।